गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप सब लोग की तैयारी कैसी चल रही है आर ओ की? बहुत से लोग जिनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ है पीसीएस का, वो परेशान ना हो, ठीक है। और कुछ जैसा कि पता चल रहा है कि कुछ जो लोग हैं जिनका बॉर्डर लाइन पे था और उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग कुछ जो है न्याय की मदद, जो है जुडिशरी की मदद से अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। तो जैसा जो अपडेट होगा, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो आप सिर्फ इसमें कर सकते हैं, आर ओ के एग्ज़ाम में। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ताबड़तोड़ तरीके से सिर्फ पढ़ाई करनी है, जितना दम से कर सकते हैं उतने दम से, ठीक। इसमें मेंस भी पीसीएस के कंपैरिजन में आसान होगा और बहुत ही कम सिलेबस है कंपेयर टू पीसीएस। तो ईज़िली अगर इसमें आप ताकत लगा देते हैं तो इसमें आप अपनी जगह बना लेंगे। और किसी मामले में कमज़ोर नहीं है ये, बल्कि कहीं कहीं मैक्सिमम पीसीएस की पोस्टों से बीसी साबित होगी है, ठीक है। तो अब आपकी तैयारी इसमें कैसे चल रही है वो आप सब लोग बेहतर जान रहे होंगे। और हम लोग ने जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि पेड बैच स्टार्ट किया है, तो देखिए हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप जहाँ से कर रहे हैं आप पढ़ते रहिए। लेकिन एक बार, जैसे कि इसके ये आज तीसरी क्लास है, ठीक है, ये थर्ड क्लास है, तो जहाँ से भी आप कर रहे हैं कीजिए और समय निकाल के एक बार इस कंटेंट को ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि ये 5 से 6 साल की मेहनत है, सेलेक्टेड लोगों की जो है गाइडेंस में है, ठीक है, जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, आरओ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो उनके जो है उनके गाइडेंस में सारा सब चीज़ आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि टोटल एनालिसिस की गई है इसमें, ठीक है। आर ओ की तो समझ लीजिए कि स्पेशली डिज़ाइंड है आर ओ के लिए। और वैसे अगर आपने आर ओ की तैयारी कर ली तो पीसीएस का प्रीलिम्स जो 12 अक्टूबर को होने वाला है 2025, इसको भी आप आराम से उखाड़ फेंकेंगे, ठीक। क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्चुअल हमें नहीं लगता कि कोई भी आयोग या कहीं भी इससे ज़्यादा आर ओ और ए आर ओ से टफ़ या फैक्चुअल चीज़ें कहीं आती होंगी। टफ़ नहीं कहेंगे, फैक्चुअल। तो ये फैक्चुअल का समाधान ही आपके बीच में लेके आए एकदम बेजोड़ तरीके से, पूरी एनालिसिस के बाद, कि आप जितना आप जो है 10 पेज 1 घंटे में पढ़ाई करेंगे और रिकॉल करेंगे, उतना ट्रिक के माध्यम से एनालिसिस में आपको जितना समय जाएगा वो सब करके आपको एक जगह मिल रहा है। और ये पूरा आप इजीली अच्छे से कर सकते हैं। तो आज जो है यूपी पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हम उसकी बात करने जा रहे हैं, जो आयोग अक्सर पूछता है। और आर ओ एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस अगर आप कभी किए होंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार दिखा है और पूरी उम्मीद है इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2024 में भी इलेक्शन भी हुए थे लोकसभा वाले, तो जितना आइडिया है कि ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, क्योंकि उन स्टेट्स का कई बार जिक्र हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके पूरा कराया जाएगा और एकदम टू द पॉइंट। तो अब आप बात करते हैं, हम आज कवर करने वाले हैं विद ट्रिक। और ट्रिक ऐसी देंगे कि आज के बाद आपको इसका टेंशन ख़त्म, ठीक है। ट्रिक थोड़ी फ़नी हो सकती है लेकिन आप उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसमें टॉपिक है जो आप देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे आर्टिकल रिलेटेड है स्टेट से, ठीक है, कि महाराष्ट्र और गुजरात का 371 है, नागालैंड का मैचिंग दे देता है, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग में दे देगा और कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि 371 आई दे दिया, 371 जे दे दिया, 371 बी दे दिया, 371 सी दे दिया और यहाँ पे स्टेट्स दे दिए और बोला कि मैच कीजिए। तो आप क्या करते हैं, आप हो जाते हैं कंफ्यूज। और वाकई कंफ्यूज होने वाली चीज़ ही है, क्योंकि इतना कुछ रिकॉल करने के बाद ये चीज़ याद कर पाना आसान नहीं हो रह जाता है। तो आज इसी को आसान बनाने आपके बीच आ गए हैं हम लोग और ये आपको देने जा रहे हैं। देखिए ये आपको क्या करना है, ये है आर्टिकल्स। ये आप पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। 371 से शुरू करना है, फिर ABCDEFGHIJ लाइन से लिखते चले जाना है। ABCD तो आपको आती ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या करना है, 371 लिखना है पहला, फिर 371 ए से लेकर के
BCDEFGHIJ तक लिख लेना है। ठीक, 371 ये कर लिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बनाया है, उसको आपको याद करना है। ठीक, ट्रिक क्या है? ट्रिक है नास। ठीक, नास, ये वाला नास। ठीक, इसी को हम प्रोनाउंस नास। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे क्या? नास, NAAS। हो गई मड़ी, नास हो गई मड़ी। कैसे? अंधेरे में तेल गिरने से। ठीक, मतलब मड़ी में जब अंधेरे में तेल गिरा तो मड़ी नास हो गई। ठीक, फिर क्या करना है? अंधेरे से सीखो। ठीक, मतलब अंधेरे से सीखो कि भैया अंधेरे में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और आप चोट खा सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक, तो अंधेरे से सीखो। ठीक, मज़े लो। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, लाइट चली गई तो रेस्ट रेस्ट करने का आपका टाइम हो गया, आपको एक बहाना मिल गया कि लाइट चली गई, कहाँ से पढ़ें। ठीक, तो मज़े लो उस टाइम पे। फिर क्या करना है? अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ। ठीक, या अरुण अंकल डाल लीजिए, जो भी हो आपके, कोई अगर इस पर्सन से रिलेटेड है तो आप नाम डाल लीजिए, अरुण अंकल या अरुण चाचा या कुछ भी। अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ। फूफा इसलिए लिखा है, फूफा लोग का थोड़ा नाटक हो जाता है ना, देखेंगे मीम्स वगैरह में कि फूफा लोग का नाटक हो जाता है। गोवा जाओ, नाटक मत करो। ठीक, तो क्या ट्रिक निकल के आ रही है? देखिए, समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा, दोबारा कभी भूलेंगे नहीं आप, ये वादा है आपसे, और ये आर्टिकल दिमाग में आपके रट जाएगा। ठीक, नाश हो गई मड़ी। क्यों? कैसे? अंधेरे में तेल गिरने से। ठीक, अंधेरे से सीखो कि दोबारा ये गलती ना हो। मज़े लो भाई, लाइट चली जाती है तो पढ़ाई जो करते हैं उनको रेस्ट मिल जाता है। अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। ठीक, नाश हो गई मड़ी, अंधेरे में तेल गिरने से। अंधेरे से सीखो, मज़े लो, अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। तो नास, NAAS आपने लिख लिया, तो क्या है? 371 ऊपर लिख के छोड़ दीजिए। तो NA से क्या हो गया? नागालैंड। AS से क्या हो गया? आसाम। मणि से क्या हो गया? मणिपुर। अंधेरे से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश अंधेरा। तेल से क्या हो गया? तेलंगाना। ठीक, फिर अंधेरे से सीखो, अंधेरे क्या मतलब था? आंध्र प्रदेश। सीखो मतलब सिक्किम। मजे लो मतलब मिजोरम। अरुण फूफा मतलब अरुणाचल प्रदेश। गोवा मतलब गोवा। नाटक मतलब कर्नाटक। ये हो गया। अब बस ए से लेके लिखते चले जाइए, मार्किंग करते चलिए। नागालैंड ABCDEFGHIJ ख़त्म। नाश हो गई मड़ी, अंधेरे में तेल गिरने से। अंधेरे से सीखो, मजे लो, अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। मार्किंग कर लिया, पूरे आर्टिकल आपके एज इट इज़ तैयार हो गए। ठीक, ये देखिए 371 लिख लिया, गुजरात वाला हटा के। ठीक, अब देखिए कितना ही आसान हो गया। नाश हो गई मड़ी, NA नाश, AS आसाम, हो गई मड़ी। ठीक, मड़ी नाश हो गई। कैसे? अंधेरे में तेल गिरने से, तो मतलब अंधेरे का आंध्र और तेल गिरने से तेलंगाना। ठीक, फिर अंधेरे से सीखो, अंधेरे से आंध्र प्रदेश। सीखो सिक्किम। ठीक, मज़े लो, लाइट चली गई, मज़ा लिए, आपने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, फिर अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ, या अरुण के साथ गोवा जाओ, नाटक मत करो। पूरा आपको याद हो गया। ठीक, ऐसे ही देखिए स्टेट क्या आता है ना, स्टेट फॉर्मेशन का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी वी लगा दे कम है, कम से कम नहीं तो 10 बार आपको पूछा गया है आयोग के जितने भी एग्ज़ाम लिए अगर आप मिला लेंगे तो। ठीक, इसका सिंपल सा ट्रिक देखिए। अब आप सिंपल सा, इधर आपको याद करा दिया स्टेट और उनके आर्टिकल्स, और इधर आपको क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है, और इसके साथ एक डेट पूछता है। डेट किसकी? स्टेट फॉर्मेशन की। तो ये हम आपको अलग से देंगे, स्टेट की भी ट्रिक है, मतलब डेट तक आपको ट्रिक से याद करा देंगे। ठीक, तो डेट के लिए अभी रुक जाइए, डेट आपको अगली वीडियो में देंगे। इसमें आपको क्रोनोलॉजी, मतलब आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए कि कौन स्टेट पहले फॉर्म हुई, कौन स्टेट बाद में फॉर्म हुई। क्रोनोलॉजी के भी अब तक 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इन स्टेट्स को उनके फॉर्मेशन की ईयर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी में लगाइए। अब देख रहे हैं क्रोनो के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो इसको डील करने का तरीका क्या है, देखिए ट्रिक सीधे समझिए। पहला आपने लिख लिया, ठीक, गुजरात। ठीक,
गुजरात आपने ऐसे लिख लिया, जैसे इसमें भी देखिए गुजरात लिखवा दिया था आपको, कुछ अलग से नहीं करना, दोनों में आपने गुजरात गुजरात लिख लिया है, इसमें भी लिख लिया गुजरात। तो मतलब अब आपको ये पता चल गया गुजरात, अब जो भी आएंगे इसमें गुजरात टॉप पे रहेगा सबसे पहले। ठीक, नहा लो हिमानी, नहा NAHA, नहा लो हिमानी। ठीक, नहा ले हिमानी, मड़ी लेने चलना है। ठीक, मड़ी लेने चलना है कहाँ पे? त्रिपुरा। ठीक, मेघा के साथ। ठीक, वहाँ पर क्या मज़े करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वही वाला जो पिछला ट्रिक था, अरुण फूफा के साथ गोवा जाएंगे। ठीक, वहाँ पे CUG सीरीज़ होती है, आपने देखा होगा ना, किसी कंपनी में काम किए होंगे तो देखो CUG सीरीज़ होती है फ़ोन की, तो वहाँ पे CUG सीरीज़ ले लेंगे और उसको लेने के बाद गाड़ी में तेल डलवाएंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक, समझिए ट्रिक को। नहा लो, नहा लो हिमानी, नहा लो हिमानी। ठीक, किस लिए? क्योंकि मड़ी लेने चलना है, मड़ी लेने चलना है, लेने चलना है कहाँ पे? त्रिपुरा। त्रिपुरा किसके साथ? मेघा के साथ। फिर वहाँ पे क्या सब लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे और मेघा के साथ साथ। ठीक, वहाँ क्या करेंगे? मज़े करेंगे। ठीक, फिर वो अरुण फूफा के साथ गोवा जाओ और CUG सीरीज़ लेके जाना, ताकि वहाँ नेटवर्क गायब हो तो आप लोग आपस में बात कर सको और फिर तेल डला के वापस आ जाना। ठीक, तो नहा लो, नागालैंड, गुजरात लिख लिया था, नागालैंड। ठीक, हरियाणा, हिमाचल, मणि से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। CUG का देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। नहा लो, नहा लो हिमानी, मणि लेने चलना है त्रिपुरा, मेघा के साथ मज़े करेंगे, अरुण फूफा के साथ गोवा जाएंगे, CUG सीरीज़ लेके तेल डलवा के वापस आ जाएंगे, तेल से तेलंगाना। सिंपल, ख़त्म। तो आपने क्या देखा कि स्टेट के जो आर्टिकल्स थे जो मोस्ट कंफ्यूजिंग थे, जो याद नहीं होते थे, साथ ही साथ जो स्टेट के फॉर्मेशन, अब आप स्टेट फॉर्मेशन कुछ भी दे दे कॉमा कॉमा लगा करके, आप खाल खींच लेंगे उस क्वेश्चन की। अब आपसे बचेगा नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक याद हो गई है। अगली ट्रिक में आपको ईयर याद करा देंगे, ईयर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी पूछता है। तो अब आपको फिलहाल क्रोनोलॉजी वाले तो खाल खींच देंगे आपको, तो आपसे गलती नहीं होना है। ठीक, और इधर स्टेट वाले में आर्टिकल नहीं गलत होने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैच जो है आपका चलाया जा रहा है और इसमें जो है आप इजीली जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जुड़ने के लिए आसानी से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बैच एकदम मिनिमम है 399 का। कंप्लीट GS है, कंप्लीट GS है, फैक्चुअल, ठीक, प्लस घटना चक्र के एनालिसिस, समरी, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लेटेस्ट हैं उसके ट्रेंडिंग पैटर्न थीम्स के अकॉर्डिंग, और इसके साथ परीक्षा वाणी की बुक और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनकी मदद ले करके जो मेन चीज़ है ट्रिक बेस्ड फैक्ट्स आपको याद करवाए जाएंगे विद वीडियो एंड PDF। इतनी नॉमिनल फीस है, पूरा GS ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। और ये नंबर है 94555070। ज्वाइन करिए और RO को क्लियर कीजिए। धन्यवाद।